पीछे। चलिए आंदोलन समाप्त, बैठ जाइए। मुझे लगा आप लोग चले गए होंगे, मैं बहुत देरी मुझे हो गई, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक तो ये बीच वाली लाइट थोड़ा बंद कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश में इतनी लाइट जल्दी अच्छी नहीं लगती। ये करवाया गया कि हो रहा है? अपने को पता रहना चाहिए कि अपने लिए हुआ। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं लेट हो गया, जिसमें मेरा कोई अच्छे लड़के हो यार। अच्छा विभाजन है वो, एक इलाका सूखाग्रस्त तो दूसरे में इतनी ये सब भी तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ होगा। सपोर्ट किया। बैठो बैठो, जनता जनार्दन को बिठाओ। बस ये जो व्यवस्था बना रहे हैं आप लोग, व्यवस्था मत बनाओ, क्योंकि इतिहास गवाह है कि उन्होंने ही बिगाड़ी चीजें बनाने के लिए दी गई थी। एक तो जो यहाँ आदरणीय प्रोफेसर्स बैठे हैं, फैकल्टी पोजीशन के लोग बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत उनसे थोड़ी देर के लिए अनुमति चाहता हूँ कि ये रात हो सकता है कि आपके अनुशासन के वर्ल्ड ट्रेड टावर में मैं घुसूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जाते जाते मोहब्बत का और इंसानियत का ऐसा ताजमहल बनाकर जाऊंगा जिस पर आप भी मैं सिर्फ ये जानता हूं कि आपके सोफों के पीछे जो ये जनता है, जो ये युवा है, ये यूरेनियम है, इनसे बम भी बनाया जा सकता है और बिजली भी बनाई जा सकती है। अच्छा आप प्रेस के मित्र हैं, आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। देखो जैसा भी प्रोग्राम होगा सुबह शहर को इनके माध्यम से पता चलेगा। अगर ये खुश हैं तो ये लिखेंगे बहुत अच्छा रहा शो, कुमार विश्वास ने खूब मजा किया, और ये प्रसन्न नहीं रहे तो ये छपेंगे, ये लिखेंगे देरी से पहुंचे रंग उखड़ा, क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो होगा वो जो ये छापेंगे, होगा वो जो ये छापेंगे। इसलिए मैं कलम के सिपाहियों को भी प्रणाम करता हूं, और जो हमारे फैकल्टी पोजीशन के लोग सपरिवार आए हैं, मैं उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सपत्नीक आने के बाद भी हंस पाएंगे मेरे कार्यक्रम में। इसका मैं आप जिस दौर में हैं, मैं उसी दौर का फरार आदमी हूं। आज मैंने आते ही आपके संयोजक को बताया कि एमएनआर के दौरान मेरी सेकंड प्रेफरेंस जो है HBTI था, लेकिन मुझे फर्स्ट ही मिल गया, तो कह रहा जी अच्छा हुआ आप बच गए। लेकिन इस इंस्टीट्यूट का नाम है, बहुत बरसों से आपने दुनिया के दूसरे हिस्सों में बहुत अच्छे इंजीनियर्स भेजे हैं। मैं न केवल कानपुर की बल्कि हिंदुस्तान की जो सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक प्रतिभा है उसको हिंदी की कविता की ओर से प्रणाम करता हूं, उसको नमस्कार करता हूं। मुझे मालूम था कि आप लोग अपनी झूठी प्रशंसा से ऐसे ही प्रसन्न होंगे, अन्यथा थोड़ी मेहनत और की होती तो कहीं और मिलते। लेकिन आगे मिलेंगे आप, मुझे न्यू जर्सी में मिलेंगे, कैलिफोर्निया में मिलेंगे, जहां जहां आप पहुंचेंगे। मैं सबसे पहले 4 लाइनें सुनाता हूं ताकि आप रंग में आ जाएं और आपकी और मेरी दोनों की थकान दूर हो जाए। माइक का लाल किधर है? बहुत अच्छा है तुम्हारा माइक, थोड़ा बेस बढ़ा दो, थोड़ा और अच्छा कर दो। दरअसल तुम्हारी गलती नहीं है, स्पीकर पीछे है, मैं आगे निकल आया हूं। ये रैंप बनाया गया था किसी और खूबसूरत काम के लिए। वो हो गया कि होगा? हो गया। बड़े दुखी से दिखाई दे रहे हो तुम। बहुत अच्छा।
मैं इन लड़कों की ओर से भी बहुत, मैं जानता हूं आप लोग दुखी लोग हैं, आप परेशान लोग हैं, इस जद्दोजहद और कश्मकश में आपकी जिंदगी बीतती है, 3-3 बजे तक इसी उम्मीद में रहते हैं कि शायद एक्सेप्ट हो जाए, क्या चला जाएगा तुम्हारा, मुझे क्लिक ही तो करना है। ऐसा कौन सा तुम्हारा प्लॉट थोड़ी छिन जाएगा, बच्चों को ध्यान करो। सुनिएगा कि किसी के दिल की मायूसी, बहुत अच्छे, मैंने चीखने वाली लड़कियां बहुत कम देखी, पहली बार देख रहा हूं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, नारी सशक्तिकरण एकदम। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। आप सब लोग भी दाद दे सकते हैं, एक भी इंक्रीमेंट कम नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। बहुत, मैं देख रहा हूं मुस्कुराते हुए प्रोफेसर्स, वाह, ये बहुत मुश्किल काम है। मैंने भी इतने दिन विश्वविद्यालय में पढ़ाया, बहुधा मास्टर और मनहूस लगभग पर्यायवाची होता है। मतलब आप किसी विद्वान प्रोफेसर को कैंपस में घुसते हुए देखो सुबह सुबह, तो उसका चेहरा देख के पता चलता है कि ये पेट की किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, और सुबह इसे अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाई है जो मिलने की। हमने बना ऐसा दिया गुरु गंभीर, मतलब मुझे कई बार गुरु ऐसा लगता है कि जब वो पैदा हुआ होगा तब भी नर्स से उसने कहा चार्ट लाओ तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक देखनी है। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं मुस्कुराते हुए गुरुजनों को देख रहा हूँ। मैं भी आपके और इनके बीच में खड़ा हूँ, मैंने भी काफी साल पढ़ाया, उसके बाद मुझे लगा कि बच्चों का भविष्य सुधारने के चक्कर में अपना चौपट हो रहा है, तो मैं निकल लिया पिछले साल वहां से। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, और ये दो खेमे हैं, दोनों एक लाइन में आधा आधा बोलेंगे। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है। देखो, मुझे माफ करेंगी लड़कियां भी और जो प्रोफेसर हमारी फैकल्टी पोजीशन की फीमेल महिलाएं हैं वो भी, ये पुरुष वैसे ही वंचित वर्ग है बेचारा, बड़े कष्ट, सरकार तक तुम्हारे खिलाफ है। अच्छा बताओ, लड़कियों के लिए शादी की उम्र कितनी? 18 तो ऐसे याद कर रखे, होते ही घोड़े पे चढ़ेगा जाके। अरे सब जोर से चिल्ला। अच्छा, लड़कों के लिए शादी की उम्र कितनी? 21। यानी कि सरकार ये मानती है कि जो अकल लड़की में 18 साल में आ जाती है, ऐसा सरकार मानती है। अच्छा, विधायक चुनने की उम्र कितनी? 18 साल, आप मतदाता हो जाते हो। और पत्नी चुनने की उम्र कितनी? 21 साल। यानी कि सरकार ये मानती है कि सरकार संभालना आसान है। लॉजिक समझ में नहीं आती, तब पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। जिंदगी में जो मिले उसे सर्वश्रेष्ठ समझिए। आप मुझसे जूनियर हैं, अगर मैं पूरा इंजीनियर हो जाता इलाहाबाद से तो आपके कैंपस में किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनके प्लेसमेंट के लिए आता आपके लिए। लेकिन एक बात कह रहा हूं, मुझसे छोटे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, कभी किसी व्यक्ति को, किसी चेहरे को, किसी काम को, किसी वस्तु को, किसी जगह को जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण मत बना लेना कि उसके ना रहने पर जिंदगी महत्वपूर्ण लगनी बंद हो जाए। जीवन बहुत बड़ी चीज है। कि ये चादर सुख की मौला क्यों, मुझे आश्चर्य होता है, मुझे क्षमा करें फैकल्टी के लोग भी और बड़े लोग भी, अगर अभिभावक बैठे हों, माँ के पेट से चक्रव्यूह वेदने की शिक्षा देने वाले देश में IIT से पढ़ी हुई, IIM से पढ़ी हुई एक लड़की अगर अपने बॉयफ्रेंड का स्टेटस चेंज देख लेती है, रिलेशनशिप की जगह सिंगल,
तो वो बेंगलोर में आत्महत्या क्यों कर लेती है? हमने सपने कहाँ बेच दिए हैं, हमने अपनी ख्वाहिशें कहाँ बेच दी हैं। और जिनको उनके माँ बाप 12वीं के बाद कोटा उतार गए बंसल साहब के पास, और माँ ने फोन करके ये नहीं पूछा कि बेटा सपने कैसे आते हैं, ये पूछा कि केमिस्ट्री में इस हफ्ते नंबर कैसे कमाए थे, वो इतने अकेले कर दिए गए तो उन्हें कोई तो दुकेला करेगा, कोई तो उनको मोहब्बत सिखाएगा। तब कहता है कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। अब फिलॉसफी सुनिए, पोइट्री की ओर वाह करिए कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। सिरा कोई भी थामूं दूसरा खुद छूट जाता है। सिरा कोई भी थामूं दूसरा खुद छूट जाता है। तुम्हारे साथ था तो मैं जमाने भर में रुसवा था। तुम्हारे साथ था तो मैं जमाने भर में रुसवा था। मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है। मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है। और 4 पंक्तियां सुनाता हूं। अब पहली लाइन पढ़ रहा हूं, इसकी दाद बताएगी कि किन लोगों के बीच पढ़ रहा हूं। आप लोग भी बैठ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है, कोई दिक्कत थोड़ी, गीली थोड़ी है। अच्छा गीली है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ बैठे, कोई कितने अच्छे लड़के हैं, बैठो ढंग से। देश की दशा सोचनी है और तुम्हारी सोचनी है, ठीक बैठो अच्छे से बैठो। नहीं मैं इसलिए बैठ, भगवान ने खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ दिया। डार्विन कहता है कि शरीर के जिस अंग का इस्तेमाल ना करो वो धीमे धीमे लुप्त होने लगता है। आप लोग संपूर्ण अवयवों का इस्तेमाल करें। बैठे, बहुत देर चलेगा बेटा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।